प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध के अंतर्गत प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त के ऊपर चर्चा करेंगे। स्कंदगुप्त नाटक के महत्व और संदेश के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त जो नाटक है वह क्या महत्व रखता है और क्या वर्तमान में ये संदेश देता है। स्कंदगुप्त नाटक प्रसाद की ही नहीं, हिंदी साहित्य की भी यह सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। स्कंदगुप्त नाटक को अनेक समीक्षकों ने प्रसाद की सर्वोत्कृष्ट कृति माना है। यह नाट्य कला की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ नाटक है। इसकी कथा वस्तु में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। इसकी रचना पद्धति में भारतीय और पाश्चात्य दोनों नाट्य शैलियों का सुंदर समावेश हुआ है। डॉक्टर जगन्नाथ का मत है कि रचना पद्धति और नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्कंदगुप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रसाद के जिन 3 नाटकों की महत्ता स्वीकार की है, उनमें चंद्रगुप्त को महत्व देते हुए भी उन्होंने स्कंदगुप्त नाटक को ही सर्वोपरि माना है। वास्तविकता यह है कि वस्तु, चरित्रांकन, संवाद और देश काल का चित्रण बड़ी ही सूक्ष्मता से किया गया है। इस प्रकार से स्कंदगुप्त नाटक के महत्व के निम्न कारण हो सकते हैं, जिनमें जो पहला कारण है वह है स्कंदगुप्त अन्य नाटकों की तुलना में नाट्य कला की दृष्टि से सर्वाधिक सफल नाटक है। इसकी कथा वस्तु संगठित और रोचक है। दूसरा कारण है इतिहास और कल्पना का इसमें सुंदर समावेश हुआ है। अगला कारण है वस्तु तत्व, चरित्रांकन, संवाद और देश काल के वर्णन के कारण भी स्कंदगुप्त नाटक का अत्यंत ही महत्व है। अगला है अभिनय कला की दृष्टि से भी स्कंदगुप्त नाटक चंद्रगुप्त की तुलना में श्रेष्ठ है। अगला है स्कंदगुप्त नाटक का संयोजन अत्यंत ही प्रभावशाली रहा है। कथा का गुंफन प्रसाद की कुशलता का परिचायक है। अगला है स्कंदगुप्त नाटक में पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार सक्रियता और गति का प्राधान्य है और साथ ही भारतीय परंपरा के रस सिद्धांत का भी सुंदर समावेश इस नाटक में किया गया है। अगला है नाटकीय कौशल, अनुभूतिपरकता और वैचारिकता, तीनों ही तत्वों का इसमें समावेश किया गया है। अगला है स्कंदगुप्त अपने महान उद्देश्य के कारण भी अन्य नाटकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली रहा है। तो स्कंदगुप्त नाटक के महत्व के ये कारण थे। वास्तविकता यह है कि इस नाटक के प्रमुख पात्र देवसेना और स्कंदगुप्त दोनों भी इसी केंद्रीय वृक्ष बिंब की चर्चा करते हैं। देवसेना मानवीय दुर्भाग्य का कारण मनुष्य की स्वर विकृति को मानती है। वह विजया से कहती है, तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरद के सुंदर प्रभात में फूलों से लदा हुआ पारिजात वृक्ष देखा है। विजया नहीं तो देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता। वह अपने सौरभ की तान से दक्षिण पवन में कंप उत्पन्न करता है। कलियों को चटका कर, ताली बजाकर, झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है।
सुनता है, उसके अंतर में जीवनी शक्ति वीणा बजाती है, वह बड़े कोमल स्वर में गाता है। यह नाटक का केंद्रीय बिंब है। यही वृक्ष इस नाटक का केंद्रीय बिंब है जो प्रारंभ से अंत तक नाटक में विद्यमान है। स्कंदगुप्त का संदेश। आगे हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक का क्या संदेश है। यह वर्तमान में भी हमारे लिए उतना ही महत्व वाला है और संदेश देने वाला नाटक है। तो 5 अंकों में यह स्कंदगुप्त नाटक विभाजित है और समग्र नाटक को पढ़ने के बाद जो संदेश प्राप्त होता है वह इस प्रकार से उसका वर्णन किया जा सकता है, इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे पहला है, प्रसाद जी सच्चे अर्थों में रचनाकार थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में परिवेश को प्रस्तुत करते हुए परिस्थिति के अनुसार ही संदेश दिया है। स्कंदगुप्त नाटक में भी ऐसा ही हुआ है। इस नाटक के माध्यम से तो उन्होंने अपना प्रमुख संदेश राष्ट्रीय भावना के विकास का दिया है। राष्ट्रीय चेतना का अलख जगाते हुए प्रसाद ने विश्व प्रेम, मानवता, लोक कल्याण, सहिष्णुता और समाजशीलता को अपनाने का संदेश दिया है। इस नाटक का प्रमुख स्वर संदेश देशभक्ति, मानवता और लोकहित का है। अगला संदेश इस नाटक से प्राप्त होता है वह है मानवतावादी दृष्टिकोण का पोषक, विश्व बंधुत्व की भावना का द्योतक और लोक मंगल का प्रसारक है। अन्य उदाहरण है, मानवता का निर्वाह सिद्धांत है, कितना सरल है किंतु व्यवहार में कितना कठिन है। विश्व बंधुत्व की भावना की पोषक ये पंक्तियां देखिए, विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है। अगला है, इसमें नारी को महत्व दिया गया है। नारी की महानता और उसकी पावनता का संदेश भी इस नाटक में देखा जा सकता है। जैसे जयमाला कहती है, स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंख बिजली की तलवारों के तेज कब तक सहन कर सकती है। श्रेष्ठ कन्या हम शत्राणी है, चिर संगिनी कड़क लता का हम लोगों से चिर स्नेह है। इसी प्रकार भट्टार की माँ कमला कहती है, मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न गई, मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टार, तेरी माँ की एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से पद दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक भी धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। अगला है, स्कंदगुप्त नाटक का संदेश भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा भाव जागृत करता है। भीम वर्मा और बंधु वर्मा के अनेक कथन इसे प्रभावित करते हैं। नाटक के अनेक स्थानों पर समाजशीलता, सहिष्णुता और दयाशीलता के संकेत भी देखे जा सकते हैं। निष्कर्षतः ये थे स्कंदगुप्त नाटक का ये संदेश था और महत्ता के कारण थे। अंत में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रसाद के नाट्य सृजन का निरंतर विकास हुआ है। पहले प्रसाद जी ने छोटे छोटे नाटकों की रचना की थी, परंतु धीरे धीरे उनके नाटक विशाल रूप लेने लगे। वे वस्तु संगठन, चरित्र सृष्टि, संवाद कौशल, भाषा, देश काल और वातावरण व समकालीन समस्याओं से युक्त होते गए। प्रसाद की नाट्य कला इस बात की सूचक है कि प्रसाद के नाटककार ने निरंतर विकास किया है और अपनी समग्र नाट्य यात्रा में 4 महत्वपूर्ण नाटकों
की रचना की है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, उनमें अनेक कारणों से स्कंदगुप्त का महत्व विशेष माना गया है। जहाँ तक कि स्कंदगुप्त के संदेश का प्रश्न है, वह निश्चित रूप से महान है। स्कंदगुप्त नाटक के 5 अंकों में फैली हुई कहानी हमें राष्ट्रीयता, मानवता, भारतीयता, लोकमंगल, करुणा, क्षमा एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का संदेश देती है। स्कंदगुप्त का संदेश निश्चय ही ऐसा संदेश है जिसे आज भी जीवन क्रम में अपनाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, यह था स्कंदगुप्त नाटक का संदेश और महत्व।